प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम जीवनी चालीसा के तीसरी जीवनी पर चर्चा करेंगे। जिन जीवनियों को हम ले रहे हैं प्राय उनको कोई सुनते नहीं, उनको जानते नहीं, उनको समझते नहीं। हमने ब्रह्मा को लिया। ब्रह्मा को जानते थे तो आप परमात्मा के रूप में जानते थे, महापुरुष कोई हुए ऐसा आप जानते नहीं थे। दूसरे मनु महाराज को लोग कोसते और उनको गाली देते नहीं थकते हैं, उनके संबंध में बताया। तीसरे याज्ञवल्क्य हैं, प्राय इनको हिंदू भी नहीं जानते कि याज्ञवल्क्य कौन थे। जब वेद का ज्ञान दुनिया में आ गया, उसका पठन पाठन प्रारंभ हो गया, तो कुछ वर्षों के बाद, हजारों वर्षों के बाद वेदों को समझना कम हो गया लोगों में, उसमें पैठनी रही नहीं। इसलिए कुछ ऋषियों ने उनका अनुवाद कर दिया और उन अनुवादों में उनको कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। उन ब्राह्मण ग्रंथों में से निकल करके आरण्यक और उपनिषद बन गए। उनमें चर्चा है महर्षि याज्ञवल्क्य की। वो तो उस समय में सृष्टि के आदि में याज्ञवल्क्य हुए हैं। उपनिषदों में उनकी चर्चा है। उन्होंने वेद के तत्वों को समझा। एक बार जनक जी महाराज ने यज्ञ किया और यज्ञ में पूरे देश भर के, भूमंडल के, पूरे दुनिया भर के विद्वानों को बुलाया, आचार्यों को बुलाया और उन्होंने कहा कि ये 1000 गौ खड़ी हैं और इनके दोनों सींगों पर एक एक गाय के सोने की मोहरें उसमें बंधी हुई हैं। जो सबसे बड़ा विद्वान होगा उसको ये गाय मैं दान में कर दूंगा। तो सनसनी फैल गई, कोई किसी की हिम्मत नहीं हुई कहने की कि मैं सबसे बड़ा विद्वान हूँ। तो एक आचार्य खड़े हुए, उन्होंने कहा अपने शिष्य को, भाई बेटा जाओ ये गाय सारी गुरुकुल में ले जाओ। लोगों में खलबली मच गई, तुम कैसे कह रहे हो ये। तो उसमें फिर शास्त्रार्थ हुए, पूरी चर्चा हुई और एक ऐसे आचार्य जो याज्ञवल्क्य जिनका नाम था, उन्होंने सबको हरा करके और अपने आप को सबसे ज़्यादा बड़ा विद्वान सिद्ध कर दिया। वो थे याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य मुनि का कई जगह उपनिषदों में जिक्र आता है, ब्राह्मण ग्रंथों में जिक्र आता है। बहुत बड़े विद्वान हुए वो और आजकल उपनिषदों में पूरी दुनिया में उसकी चर्चा है। औरंगजेब के भाई दारा शिकोह ने भी उनको उपनिषदों को पढ़ा था बनारस में जाकर के, उनका अनुवाद भी फारसी में किया था। वो अनुवाद पूरी दुनिया में गया, उसका फ्रेंच भाषा में अनुवाद हुआ, फिर उसका जर्मनी में हुआ। जर्मनी के शोपेनहावर ने उसको पढ़ा, उसने उसकी बहुत बड़ी प्रशंसा की और उसने कहा कि उपनिषदों से मुझे बहुत बड़ी शांति मिली है और उपनिषद्स आर द सोलेस ऑफ माई लाइफ एंड उपनिषद्स विल बी सोलेस ऑफ माई डेथ। कि उपनिषद मेरे जीवन में शांति प्रदायक हैं और मेरे मरने में भी शांति प्रदायक होंगे। इस प्रकार से उन उपनिषदों में याज्ञवल्क्य का बहुत बड़ा योगदान है। याज्ञवल्क्य ने उसमें बहुत बड़ी उनकी रचना उसमें आई हुई हैं और उनके बहुत कथानक उसमें जुड़े हुए हैं। ऐसे याज्ञवल्क्य के संबंध में हम एक इस वीडियो के माध्यम से सारी बातें नहीं बता सकते हैं। अधिक बातें जानने हैं तो आप बृहदारण्यक उपनिषद पढ़िए, छांदोग्य उपनिषद पढ़िए और वहाँ जाकर के आपको याज्ञवल्क्य के संबंध में बहुत कुछ पता चल जाएगा। आजकल संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो रामायण रामचरितमानस लिखी है, उसमें भी याज्ञवल्क्य का और भारद्वाज का संवाद दिखाया है और उसमें भी याज्ञवल्क्य को उन्होंने बताया है। महर्षि भगवान राम भी अलग अलग ऋषियों से मिले, याज्ञवल्क्य से भी मिले, भारद्वाज से भी मिले। और ये याज्ञवल्क्य, ये जो ऋषि होते हैं ना, शुरू में हो जाते हैं, आगे उनकी ये पदवी भी बन जाती है। आगे जैसे शंकराचार्य हुए तो अब भी शंकराचार्य हैं, यद्यपि वो आदि शंकराचार्य नहीं हैं, लेकिन आगे एक पदवी बन जाती है। तो याज्ञवल्क्य की फिर पदवी भी बन गई। लेकिन आदि काल के जो आदि याज्ञवल्क्य हैं, वो आदि याज्ञवल्क्य
वैदिक काल में जब ब्राह्मण ग्रंथों की और उपनिषदों की रचना हुई तब हुए। इनके बारे में हमें समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, हमने उपनिषदों को पढ़ना चाहिए और वहीं से हमें इस ऋषि के बारे में, याज्ञवल्क्य के ऋषि के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। इतना ही इनके लिए बताना पर्याप्त है। इति ओम शम नमस्ते।